हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं वाच्य पर। तो वाच्य किसे कहते हैं आज हम जानेंगे। बात करें वाच्य की, तो वाच्य को क्या कहते हैं? जो बोलने की शैली है उसी को वाच्य कहते हैं, यानी बोलने की शैली को ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया जो आएगी उसमें जो कर्ता होगा या कर्म होगा या भाव होगा, जो क्रिया आए किसी वाक्य में और उस क्रिया से हमको पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है या कर्म के अनुसार हो रही है या फिर भावात्मक क्रिया है, यानी भाव के द्वारा प्रयोग हो रही है, उसी को हम कहेंगे वाच्य। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्या हो रहा है, क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग हुई है। कौन प्रयोग हुई है? क्रिया। उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा आप याद ना रखें, आप बस इतना ही याद रख सकते हैं, बोलने की शैली ही वाच्य कहलाती है। अब वो किसके अनुसार बोला जा रहा है? कर्म के अनुसार बोला जा रहा है कि कर्ता के अनुसार बोला जा रहा है या फिर भाव के अनुसार बोला जा रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। बात करें उदाहरण की, जैसे लिखा है अनुज क्रिकेट खेलता है, तो इसमें कौन प्रधान है? कौन खेल रहा है? अनुज। तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है, अनुज के अनुसार हो रही है। अनुज खेलता है। विनय के द्वारा दूध पिया जाता है, तो दूध पर फोकस किस पर जा रहा है? दूध पर। दूध किसके द्वारा पिया जाता है? विनय के द्वारा। ठीक है, विनय के द्वारा दूध पिया जाता है। ऐसे ही अवनी से दौड़ा नहीं जाता, तो अवनी से दौड़ा नहीं जाता, कोई परेशानी हो सकती है उसे, उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, दौड़ा नहीं जाता, तो इसमें ये भाव के अनुसार हो जाएगा। अगर बात करें वाच्य की, तो वाच्य के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृ जिसे हम कह सकते हैं कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता के बेस पर होता है। ठीक है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान हो या फिर भाव के अनुसार क्रिया हुई हो। तो वाच्य के भेद हैं 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम बात करेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के जो वाक्य आएंगे वो कैसे आएंगे? बात करें कर्तृवाच्य की, तो इसे कैसे पहचानेंगे? इसके कैसे वाक्य आएंगे? तो कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, परिभाषा कहती है जिस वाक्य की क्रिया पर बात हो रही है कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, अवनी खाना पकाती है, तो खाना कौन पका रहा है? अवनी। अवनी ही इसमें प्रधान है, अवनी के द्वारा खाना पका जा रहा है। ऐसे ही नव्या गीत गाती है, तो नव्या के द्वारा गीत गाया जा रहा है, कर्ता पर फोकस है यहाँ पे। ऐसे ही विपुल स्कूल जाता है, तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? क्रिया कौन कर रहा है? विपुल कर रहा है। तरुण फूल तोड़ता है, तो तरुण क्या कर रहा है? तरुण क्रिया कर रहा है फूल तोड़ने की, तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? तरुण के अनुसार हो रही है। तो इस तरीके से होता है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है वही हमारा कर्तृवाच्य होता है। ठीक, तो ऐसे पहचानेंगे, इसमें सीधे सीधे वाक्य आएंगे। ठीक है, सरल वाक्य मिलेंगे। दूसरा है कर्मवाच्य। अगर कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें कर्म प्रधान होगा। ठीक, इसमें क्रिया का संबंध किससे मिलेगा? कर्म से मिलेगा। ठीक है, तो कर्म प्रधान होगा, कर्म के अनुसार ही इसमें क्रिया होगी। जैसे अगर इसे पहचाने तो पहचानेंगे कैसे? पहचान की बात करें, कर्मवाच्य के वाक्यों में हमको क्या मिलेगा? के द्वारा या फिर से मिलेगा। ठीक है, हम इससे पहचान लेंगे। अगर कहीं पर के द्वारा आ जाए तो पता चल जाएगा कि वह वाक्य कौन सा है, वह कर्मवाच्य है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें, मीरा के द्वारा, देखिए यहाँ पर आ गया के द्वारा, गीत गाया जाता है, तो गीत गाया जाता है किसके द्वारा? मीरा के द्वारा। क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है। तो इसमें कर्म पर फोकस है, यानी कर्म प्रधान है ये वाक्य।
तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। माधवी के द्वारा, देखिए यहाँ पर आ गया के द्वारा, पुस्तक पढ़ी जाती है, बात किसकी हो रही है, पुस्तक की। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाती है, माधवी के द्वारा। तो इसमें के द्वारा भी मिल जाएगा और फोकस है पुस्तक पर, तो इसमें कर्म प्रधान है, इसीलिए हो जाएगा कर्मवाच्य। ऐसे ही देवेश के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो इसमें क्या है, के द्वारा। बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, ऐसे ही हम कुछ शब्दों को ऐसे पकड़ लें तो पता चल जाता है और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो ऐसे ही कर्मवाच्य हो गया। अब बात करेंगे भाववाच्य की। अब बात करें तीसरे की, तो तीसरा है भाववाच्य। इसको कैसे पहचानेंगे, जिसमें भाव प्रधान होगा। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, भाव की, उसे ही हम भाववाच्य कहते हैं। और इसको पहचानेंगे कैसे, इसके वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, इसके जो वाक्य आएंगे, ठीक है, इसके वाक्य में क्या मिलेगा, नहीं आता है, ठीक है, नहीं पाया जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें क्या मिल गया हमको, नहीं मिल गया। और मुझसे चला नहीं जाता, एक भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें, ठीक है, कमजोरी वाला। इसी तरीके से हम इतना कष्ट सह नहीं सकते, तो हमको क्या मिल गया, नहीं मिल गया। और कष्ट सहना भावात्मक पीड़ा है, ठीक है, पीड़ा का भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, तो क्या मिल गया, नेगेटिव सेंस में होता है ये, नहीं मिल गया। मुझसे उठा नहीं जाता, तो देखिए यहाँ पे भी ना मिल गया। राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ भी नहीं आ गया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हम कैसे पहचानेंगे, भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे, इसके जो वाक्य आएंगे उनमें क्या मिलेगा, हमको नहीं पाया जाएगा। ऐसे पहचान सकते हैं हम वाच्य को, यानी भाववाच्य को। तो हमने पढ़ा वाच्य। वाच्य के फिर से रिपीट कर दें, कितने होते हैं, वाच्य होते हैं 3। वाच्य के भेद कितने हैं, 3 हैं। वाच्य कहते किसे हैं, बोलने की शैली को ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद होते हैं 3। कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य, जिसमें भाव प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है, और भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया होती है। तो ये होते हैं हमारे वाच्य। तो वाच्य भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।